क्या हो जब मैं आपको कहूँ कि मार्वल के कुछ सबसे बड़े कैरेक्टर्स डूम्सडे को सरवाइव नहीं करने वाले भाई, क्योंकि भाई अब स्टोरी में आ चुका है अपना डॉक्टर डूम एंड भाई उसके रहते हुए अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडियंस, न्यू अवेंजर्स, ओरिजिनल एक्समैन। दिस इज इम्पॉसिबल कि सारे जिंदा बच के निकल जाए। सो हमें काफी सारे हीरोज की डेथ देखने को मिलने वाली है अवेंजर्स डूम्सडे में। एंड ट्रेलर 2 को देखने के बाद मेरे पास ये कुछ कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर काफी ज्यादा खतरा है। बट याद रखो ये सारी प्रिडिक्शंस है एंड थियरीज है, कुछ भी इसमें से कंफर्म डेथ्स नहीं है, बट इन सबके मरने की हाई पॉसिबिलिटीज है। सो बिना किसी रियलिटी में छेड़छाड़ किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जहाँ पे देखो सबसे पहला कैरेक्टर आता है अपना बकी बार्न्स। हाँ भाई, अपने स्टीव रॉजर्स का पक्का दोस्त जिसने अभी हाल फिलहाल में न्यू अवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है। बट याद रखो कि ये मार्वल की शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे हमने इसका पूरा आर्क देख लिया, इसका रिडेम्पशन देख लिया, ये विंटर सोल्जर कैसे बना वो देख लिया, एंड इवेंचुअली ये अब नए हीरोज की टीम में शामिल हो चुका है। एंड इसकी डेथ की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है जब हमें पता चलता है कि अपने बकी को प्ले करने वाले सेबेस्टियन स्टेन ये ऑफिशियली काम करने वाले हैं डीसी की बैटमैन 2 में, एंड उनका रोल है हार्वी डेंट का। यानी ये उस मूवी में टू फेस को प्ले करने वाले हैं, एंड वो मूवी भी 2027 में ही आने वाली है। तो एक ही साथ मार्वल की इतनी बड़ी दो मूवीज में काम करना डजंट मेक एनी सेंस। सो हो सकता है कि मार्वल वाले डूम्सडे में इसे सैक्रिफाइस कर दे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें बकी ना देखने को मिले। इसके बाद अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आता है साइक्लॉप्स। नाउ ये देखो एक्समैन फैंस को काफी ज्यादा हर्ट करने वाला है, क्योंकि साइक्लॉप्स अपने सारे ओजी एक्समैन इंक्लूडिंग प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, नाइटक्रोवल, मिस्टिक सबके साथ आ रहा है। एंड यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो मार्वल ने ओरिजिनली न्यू जनरेशन ऑफ एक्समैन को अनाउंस कर दिया है। सो पुराने वाले को वापस लाना कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिकल रीजनिंग है, एंड वो है इनका पॉसिबली सैक्रिफाइस करना, जिसकी वजह से डूम्सडे हमें और भी ज्यादा हिट करे एंड ये लोग अपने नॉस्टैल्जिया पे भी खेल जाए। एंड हमको टीजर्स एंड ट्रेलर्स में साइक्लॉप्स का ये वाला सीन तो दिखाई है, तो हो सकता है कि ये इन सेंटिनल्स से सभी हीरोज को बचाने के चक्कर में खुद का सैक्रिफाइस दे दे, जिन्हें अपने डॉक्टर डूम ने वापस जिंदा किया है। एंड इससे एक और फायदा हो जाएगा कि अपने डॉक्टर डूम को ये लोग काफी खतरनाक तरीके से सेटअप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लोकी। एंड भाई ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखो लोकी ने ऑलरेडी खुद को मल्टीवर्स के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है एंड अब पूरे मल्टीवर्स को वो होल्ड करके बैठा है एंड पूरे मल्टीवर्स को वही कंट्रोल कर रहा है। सो उसकी इजाजत के बिना अपना डॉक्टर डूम कुछ भी नहीं कर सकता। सो डॉक्टर डूम के लिए सबसे पहला टारगेट ही अपना लोकी होगा, क्योंकि उसे अगर पूरे मल्टीवर्स में इंकर्जन्स के बाद खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना है तो उसे लोकी को टो टू टो टक्कर देनी पड़ेगी एंड उसे डिफीट भी करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा कुछ हमको डूम्सडे में देखने को मिलता है तो भाई इससे डूम वर्सेस थॉर की एक और खतरनाक वाली बैटल सेटअप हो जाएगी, क्योंकि भाई जब थॉर को पता चलेगा कि डॉक्टर डूम ने उसके भाई लोकी को मार दिया है, तब भाई थॉर को रोकना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तब हमको देखने को मिलेगा थॉर का एब्सोल्यूट कार्नेज। बट देखो डूम्सडे में लोकी के मरने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है, क्योंकि अगर उसे मार दिया तो भाई फिर डूम से कौन लड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमको ट्रेलर्स एंड टीजर्स में दिख रहा है डूम का सामना कोई नहीं कर पाएगा, बट लोकी ही वो इकलौता शख्स है जो डूम को टक्कर दे सकता है। एंड फिर नेक्स्ट पर्सन है अपने स्टीव रॉजर्स। एंड भाई ये काफी बड़ा मामला है, क्योंकि देखो अपने क्रिस इवांस फाइनली स्टीव रॉजर्स के रूप में वापस आ रहे हैं एंड अगर मार्वल चाहे तो हमको एक बार फिर से काफी बड़ा वाला शॉक दे सकता है, जहाँ पे अपने स्टीव रॉजर्स को पता चले कि जो उन्होंने पास्ट में रहकर गलती की उसकी वजह से अब पूरा मल्टीवर्स तबाह होने वाला है। फिर वो फाइनली अवेंजर्स के साथ मिलकर अपनी फाइनल मिशन पे जाए एंड इमेजिन करो कि डूम से लड़ते लड़ते वो अपना एक हीरोइक सैक्रिफाइस दे दे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है भाई कि अगर ये लोग स्टीव रॉजर्स को डूम्सडे में लाकर इसी मूवी में मार देते हैं तो भाई ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बट अगर वो सीक्रेट वॉर्स तक सर्वाइव करते हैं, सभी अवेंजर्स को लीड करते हैं डॉक्टर डूम के अगेंस्ट, दैट विल बी मोर सेटिस्फाइंग फॉर अस ऑल। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज थॉर। एंड देखो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि अपना थॉर ओरिजिनल अवेंजर्स है एंड डूम्सडे में ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सो अगर मार्वल वाले चाहे तो डॉक्टर डूम का रोला सेट करने के लिए एंड उसको कितना ज्यादा पावरफुल है वो दिखाने के लिए थॉर का बलिदान दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी थॉर का वेरिएंट का बलिदान दे दे, तो भाई मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि डूम्सडे में थॉर मरे। सो ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिनके सर्वाइव करने के चांसेस मुझे कम लगते हैं डूम्सडे में। बाकी हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई डूम्सडे में क्या होने वाला है एंड कौन कौन मरने वाला है। एंड भाई हो सकता है कि मार्वल वाले सबसे बड़ा ट्विस्ट ये फेंक के मारे कि जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया है ये लोग उसे ही मार दे, क्योंकि देखो डूम्सडे इतनी बड़ी मूवी है एंड इतने सारे हीरो सुपर हीरोज टुगेदर हैं, तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि कम से कम 3 बड़े कैरेक्टर्स तो मरने वाले हैं भाई। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन मरेगा, क्वेश्चन ये है कि कौन डूम्सडे को सर्वाइव करके सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचेगा। बाकी आप बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है, बकी, स्टीव, लोकी, साइक्लॉप्स, मैग्नीटो, थॉर कौन मरने वाला है? अपनी थियरीज मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस। बोलता हूँ कि तेरे को विलन बनने में जाता क्या है यार? 2 फाइट से ना इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुआ है मैं हीरो रहा हूँ ना। तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्ल शक्ल की बात मत करो, वरना मुझे को तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई। अरे मैं सुन चुका हूँ यार।